बच्चों हमें एक बहुपद दिया है, उसका x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है इस बहुपद का। तो बच्चों जो इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हल में इस बहुपद को एक नाम दे देता हूं। इसका नाम मान लो हमने क्या दे दिया, px। माना px किसके बराबर है, 5x माइनस 4x की 2 प्लस 3 इसके बराबर है। अब मुझे x बराबर 2 का मान इस बहुपद में रखना है, तो मैं लिखूंगा x बराबर 2 का मान px में रखने पर, px में रखने पर यहां पर बच्चों जब आप किसी का मान px में या कहीं किसी बहुपद में रखते हो, तो अब नेक्स्ट में क्या करो, पहले px को ऐसे कैसे उतार लो। तो यहां पर ये px किसके बराबर है बच्चों, 5x। ये ऐसे का ऐसे उतार लो, सेम टू सेम, कोई बदलाव की जरूरत नहीं, कोई नकल की जरूरत नहीं। अब यहां पर इसमें x की जगह क्या लिख दो, 2 लिख दो, यानी कि यहां पर p, फिर ब्रैकेट x की जगह 2 ब्रैकेट, यहां पर 5 गुणा ब्रैकेट 2 माइनस 4, x की जगह 2 उसकी पावर 2 प्लस 3 आ गया। अब बच्चों यहां पर 5 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा 2 हो गया, माइनस 4 और ब्रैकेट का मतलब गुणा 2 की पावर 2 क्या होती है बच्चों, 4 हो जाती है। 2 की पावर 2 कैसे सोल्व होगी, 2 को 2 से गुणा कर दो, ये आ गया 4। तो इसीलिए यहां पर 4 प्लस 3 आ गया बच्चों। अब यहां पर 5 दूनी क्या होता है 10, माइनस 4 चौके क्या होता है 16 प्लस 3। अब बच्चों यहां पर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, देखिए सेम साइन क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सेम साइन जुड़ जाएंगे, 10 और 3 कितने हो गए 13, और साइन वही जो यहां पर प्लस का है। फिर आ गया माइनस 16। अब बच्चों एक साइन प्लस का, एक माइनस का, जब साइन अलग अलग होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, संख्याएं घट जाती है। और घटकर कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे, 16 में से 13 गए, कितने रह गए 3। मगर साइन उसका आएगा जिसकी संख्या बड़ी है, वो किसकी है बच्चों, माइनस की है, तो ये आ गया -3। तो यहां पर p2 का मान क्या आ गया, -3। यानी कि इस बहुपद का x बराबर 2 पर मान क्या आएगा, -3।